हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री श्याम। वासुदेव एजुकेशन में आपका स्वागत है, जहां मैं हूं आपका अपना प्यारा प्रेम सर और हाजिर हुआ हूं आप सभी प्यारे बच्चों के सामने एक और धमाकेदार वीडियो लेकर। जैसा कि सभी बच्चों को पता है कि आपका जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एग्जाम है वो 22 जुलाई को होने वाला है और उसके लिए आपको जरूरत थी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो 100% चांस रखते हैं आपके पेपर में छपने के, और वो हम आपको लगातार वीडियोज के माध्यम से प्रोवाइड करवा रहे हैं। और पिछले 3 वीडियो में हमने 3 यूनिट के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी भी बात कर ली है। आज बात करूंगा बच्चों मैं बीएससी सेमेस्टर 6 सब्जेक्ट केमिस्ट्री, यूनिट नंबर कौन सी है 4th, और इसके कौन से क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन की मैं बात करने वाला हूं जो 100% आपके पेपर में छपने वाले हैं। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड बातें मैं आपको यहां बताने वाला हूं। बस आपको भरोसा रखना है, बस आपको ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट करना है हम पर नहीं तो वासुदेव पर कि जो होगा अच्छा होगा। सर जो बता रहे हैं, सर की जो मेहनत है कहीं ना कहीं वो रंग लेकर आएगी। तो बढ़ते हैं बच्चों हम यूनिट नंबर 4 की ओर। लेकिन हर वीडियोज की भांति, हर यूनिट की भांति हम सबसे पहले उस यूनिट का क्या देखने वाले हैं, सिलेबस देखने वाले हैं। तो यहां जस्ट मैंने मेंशन किया है यूनिट नंबर 4, और यूनिट नंबर जो 4 है मेरे बच्चों, वो यूनिट नंबर 4 हमारे पास रहने वाली है। इसमें पहला जो पार्ट है वो पहला पार्ट है क्वांटम यांत्रिकी। क्वांटम यांत्रिकी, चाहो तो आप इसको मेंशन कर सकते हो क्वांटम मैकेनिक्स। क्या कहा बेटा मैंने? क्वांटम मैकेनिक्स कहा है। ये लीजिए, क्वांटम मैकेनिक्स कहा है। इसी में जो दूसरी सब यूनिट है प्यारे बच्चों, वो दूसरी सब यूनिट है अणु कक्षक सिद्धांत। अणु कक्षक सिद्धांत, चाहो तो आप कह सकते हो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी कहते हैं। अब सवाल वही आपके दिमाग में उठेगा कि सर हमें कौन सा पार्ट पढ़ना चाहिए। दूसरा आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि सर इनमें से मेन क्वेश्चन कहां से बनेगा और अथवा का क्वेश्चन कहां से बनेगा। तो बेटा एक बात मैं बताऊं आपको, आप भी हमेशा ना कॉमन सेंस यूज करते हैं। पता है कैसे? कि जिनमें 2 ही पार्ट हैं या 2 ही सब यूनिट हैं, तो उसमें से आप भी जज कर लेते हैं कि एक यूनिट तो मेन पार्ट और दूसरी यूनिट क्या बनाएगी, अथवा वाला पार्ट बनाने वाली है। तो जब आप समझ चुके हैं, जब आप समझ चुके हैं तो ये जो है बेटा, ये तो आपका कौन सा क्वेश्चन बनाएगा? मेन क्वेश्चन बनाएगा कौन? क्वांटम यांत्रिकी। क्लियर है बात? और ये जो अणु कक्षक सिद्धांत हमारे पास है, ये आपका बनाएगा और या अथवा का क्वेश्चन बनाएगा। तो मैं यहां मेंशन करता हूं और या अथवा का क्वेश्चन बनने वाला है। ये लीजिए। अब सर ये तो बताओ ना, इन दोनों में से बेस्ट कौन सा रहेगा? तो इसमें मैं एक नया ट्विस्ट लाने वाला हूं, और वो नया ट्विस्ट ये है कि जो बच्चे मैथमेटिक्स के हैं वो तो पढ़ने वाले हैं क्वांटम यांत्रिकी, और जो बच्चे बायोलॉजी वाले हैं वो पढ़ेंगे अणु कक्षक सिद्धांत। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू रहने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बेटा जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं और जो मैथ वाले स्टूडेंट हैं, मैं उनकी अगर बात करूं तो मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा कि क्योंकि ये क्वांटम यांत्रिकी सेमेस्टर 6 में जो पीसीएम के बच्चे हैं, मतलब मैथ वाले बच्चे हैं, उनके ये फिजिक्स में भी चलती है। तो उनके लिए ये ज्यादा बेस्ट है। और बायोलॉजी वालों के लिए ये एमओटी बेस्ट क्यों रहेगा? क्योंकि उन्होंने सेमेस्टर फर्स्ट में थोड़ा बहुत तो सीख रखा है। यहां तो थोड़ा मैथमेटिकल पार्ट है, डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, तो उससे बेस्ट आप ये वाला पार्ट कर सकते हो। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी आपको जो ठीक लगे आप कर सकते हैं। क्लियर है बात? अब मैं बढ़ता हूं बेटा आपकी क्वेश्चंस की ओर,
और पहला क्वेश्चन जो क्वांटम यांत्रिकी का रहेगा मैं उसकी बात करने वाला हूं, और इसको मैंने लिखा है कि यहां से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, मेन क्वेश्चन बनने वाला है, मेन क्वेश्चन बनेगा बेटा। ठीक है, यहां से कौन सा क्वेश्चन बनेगा, मेन क्वेश्चन बनने वाला है। और जो पहले ही क्वेश्चन है ना बेटा, ये समझ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट ही रखे मैंने सारे के सारे। क्वांटम मैकेनिक्स कोई छोटी यूनिट नहीं है, काफी लेंथली यूनिट है। तो क्या क्या रखा है सुन लो। क्रॉम्पटन प्रभाव क्या है, इसकी व्याख्या किस प्रकार की गई, इस प्रकार की भौतिक सारखता तथा क्रॉम्पटन विस्थापन का आपको क्या देना बेटा, सूत्र देना है। सूत्र को क्या करना है, एक्सप्लेनेशन आपको देना है। क्लियर है बात करूं बेटा मैं इसकी, तो दे ब्रोगली के समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए तथा दर्शाइए कि इससे द्रव्य की द्वैत प्रकृति सिद्ध होती है। डेविन्सन जर्मर के प्रयोग द्वारा इस समीकरण का सत्यापन कैसे होता है वो आपको बताना है। 100% इसके चांस बनते हैं, और इसमें 5 से 6 क्वेश्चन आपको कंठस्थ करने ही पड़ेंगे जो क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ रहे हैं। उसके अलावा इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी छप सकता है। सारे के सारे जो पोस्टुलेट हैं, सारे के सारे जो थ्योरी और थ्योरम है, वो सारे के सारे अपने अपने स्थान पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। आगे अगर मैं चलूं तो आगे बेटा मैंने कहा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत 100% चांस बनते हैं इसके आने के। और इसमें क्या बताना है, कण की स्थिति एवं जो मोमेंटम संवेग है उसके अनिश्चितता को आपको क्या करना है बेटा, गणना आपको करनी है। नेक्स्ट बेटा 100% चांस है, चौथा क्वेश्चन है जिसके 100% चांस है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर पूरी यूनिट ही छाप दी, लेकिन बेटा इस ये यूनिट है ना बहुत ज्यादा मायने रखती है, लेकिन इसमें 6 जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो मैं तो नहीं कहूंगा कि आप उनको स्किप करो भाई, मैं कभी नहीं कहूंगा, मैं ये रिस्क कभी नहीं लूंगा। प्लांक का विकिरण नियम काफी इंपॉर्टेंट है। स्टीफेन वोल्टेज मान चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। रैले और जीन्स के 100% चांस हैं, और प्लांक का विकिरण नियम है, इसको भी आप चाहो तो 90% तक देख सकते हो। बाकी इसमें से आप रैले और जीन्स को देख ही लेना, स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बेटा, तो नेक्स्ट मैंने क्या कहा है वो सुनो, लिख लेना। 100% चांस है एक विमीय बॉक्स जिसको 1D बॉक्स में उपस्थित कण के आइगेन मानों तथा आइगेन फलनों का क्या करना है, आपको परिकलन करना है। आइगेन वैल्यू और आइगेन फंक्शन का आपको क्या करना है, डेराइव करना है, कैलकुलेट आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन बेटा 100% वाला, संकारक क्या होते हैं, श्रोडिंगर तरंग समीकरण लिख ले बेटा। 100% चांस है क्रॉम्पटन प्रभाव के, डेविन्सन जर्मर के, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत के, द्रव्य की द्वैत प्रकृति के, और यहां श्रोडिंगर तरंग समीकरण के। इनके बेस्टो बेस्ट चांस बनते हैं आपके पेपर में एज इट इज छपने के। नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं वो आपको बताना बेटा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको समझाना है। व्हाट क्लैरिफिकेशन वाज गिवन जा आइंस्टीन ने इसका कैसे स्पष्टीकरण किया वो आपको बताना है। और ये जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है ना बेटा, ये मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर 5th में भी करवाए थे, जहां मैंने आपको क्या करवाया था, प्रकाश आइंस्टीन का नियम, प्रकाश आइंस्टीन का नियम मैंने आपको करवाया था, जहां स्टार्क आइंस्टीन का नियम आपने पढ़ा था। क्लियर है बात, तो इसके काफी हद तक चांस है, 90% तक इसके चांस है बेटा। नेक्स्ट है ये लो बेटा, 100% चांस है कृष्णिका विकिरण से आप क्या समझते हैं, कृष्णिका विकिरणों के संबंध में स्टीफन का नियम आपको डेराइव करना है। स्टीफन का नियम आपको क्या करना है, डेराइव करना है। क्या करना है बेटा, डेराइव करना है। चले आगे। अब सर क्वेश्चन तो आप बता रहे हो, इन क्वेश्चंस के हमें क्या चाहिए, इन क्वेश्चंस के हमें क्या चाहिए सर, हमें चाहिए आंसर पीडीएफ, या फिर आप हमें नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करवा दीजिए। क्लियर है बात, तो उसके लिए मैं एक बात कहूंगा बेटा, अगर आपको आंसर पीडीएफ या नोट्स पीडीएफ चाहिए तो आप डाउनलोड कर लीजिए वासुदेवा ऐप, वासुदेवा एजुकेशन एप्लीकेशन। सर ये कहां मिलेगा, ये आपको प्ले स्टोर से देखने को मिल जाएगा, या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड इसको आप कर लेना। दूसरी बात मैं कहूं कि जैसे आप इसको ओपन करेंगे बेटा, इस ऐप को आप ओपन करेंगे, इस ऐप को आप ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेक्शन, वहां ऊपर ही ऊपर आपको
आंसर पीडीएफ या नोट्स पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल बात, आप वासुदेव एजुकेशन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां इनके आंसर पीडीएफ नोट्स पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। कहां? इंपोर्टेंट क्वेश्चंस वाले सेक्शन में। क्लियर है? फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो 9928943939, उसके बाद 7792929796, इन नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको हम इन व्हाट्सएप के माध्यम से भी आंसर पीडीएफ या नोट्स पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। क्लियर? यहां तक की बात क्लियर है सभी बच्चों को? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूं तो अगला क्वेश्चन बेटा, क्रॉम्पटन पर हाइजेनबर्ग का अनिश्चित सिद्धांत का व्याख्यात्मक टिप्पणी करनी है, तो ये पीछे वाले क्वेश्चन से कवर हो जाएगा, अलग से पढ़ने की इसको आपको कतई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन परमाणु के बोर मॉडल की व्याख्या तथा इसकी कमियां लिख रही है। आप चाहो तो इसको कवर कर सकते हो, 90% तक वैल्यू रखता है ये। बाकी आप चाहो तो मेरी तरफ से आप इसको स्किप कर देना, इसके बहुत कम चांसेस है कि ये आपके पेपर में आने वाला है। तो ये कहानी थी बेटा आपकी मेन क्वेश्चन की, क्वांटम मैकेनिक्स वाले क्वेश्चन की। जिन जिन पर मैंने 100% लगाए हैं उन क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। क्लियर है बात? आगे अगर मैं बढ़ूं तो अब हमारे पास क्वेश्चन आ रहा बेटा मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी, मतलब एमओटी से क्वेश्चन आएगा, और यहां जो आएगा वो अथवा या और का क्वेश्चन बनने वाला है। अथवा या और का क्वेश्चन हमारे पास आने वाला है, और यहां से जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? संकर कक्षक क्या होते हैं? व्हाट इज हाइब्रिड ऑर्बिटल? क्या है? sp sp2 sp3 संकर कक्षकों में प्रयुक्त परमाणुीय कक्षकों के गुणांकों की क्या करनी है? गणना करनी है। बेटा मैं तो सिर्फ एक बात कहूंगा कि 100 बातों की सिर्फ एक बात है कि आपको क्या करना है, इस क्वेश्चंस को किसी भी हाल में आपको नहीं छोड़ना है। क्लियर है बात? किसी भी हाल में इस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। और अगर उम्मीद रही, वासुदेव ने चाहा तो अथवा का जो पहला क्वेश्चन है डिक्टो ऐसे के ऐसे कॉपी पेस्ट होने वाला है, तो नहीं छोड़ना उसको। नेक्स्ट है संक्षेप में समझाइए कि H2 अणु के लिए संयोजकता बंध प्रतिरूप आणविक कक्षक सिद्धांत प्रतिरूप क्या है? इन दोनों की तुलना आपको करनी है। मतलब बेटा वीबीटी एंड एमओटी की आपको क्या करनी है? तुलना करनी है, और दोनों के आधार पर आपको हाइड्रोजन अणु के बनने को आपको समझाना है। वीबीटी के आधार पर भी और एमओटी के आधार पर भी काफी हद तक इंपोर्टेंस रखता है। तो ये मानो आप 99% ये इंपोर्टेंट है। 100 नहीं लिखा है मैंने, 99 लिखा है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बेटा? H2 प्लस आयन के लिए LCAO विधि की वर्णन कीजिए। तरंग ये 100% इस क्वेश्चन के चांस बनते हैं आपके पेपर में आने के। और वो जो पीछे 99 लिखा था ना, वो इस वजह से लिखा था कि ये क्वेश्चन आगे भी छपा हुआ है। तो पिछले वाला क्वेश्चन तैयार कर लोगे, वीबीटी एमओटी में अंतर तो वो आ गया ना, डिक्टो ऐसे कैसे। तो ये पीछे वाला क्वेश्चन है बेटा, ये पीछे वाला क्वेश्चन है, ये अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है। जो एमओटी और वीबीटी आप पढ़ रहे थे, ये वाला ये डिक्टो आगे छपा है बेटा। वो तरीका मैं बदल देता हूं किस प्रकार आपके क्वेश्चन छप सकते हैं, बाकी इसको आपको नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो परमाणुीय कक्षकों के संयोजन की LCAO विधि मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, आपको स्किप नहीं करना है, इसको पढ़कर ही जाना है। क्लियर है? फिर से कहूं, अगर आपको इनका आंसर पीडीएफ चाहिए, अगर आपको नोट्स पीडीएफ चाहिए, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो और चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो, बोथ ऑफ मीडियम के जो नोट्स पीडीएफ हैं वो आपको वासुदेवा एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिलने वाले हैं। और ये आपको कहां से डाउनलोड करना है बेटा? प्ले स्टोर से आपको ये डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, या इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और इन आंसर पीडीएफ या नोट्स पीडीएफ का जो चार्ज हमने रखा है वो हमने रखा है 35 रुपीज। 35 रुपीज आप में आपको वो मिल जाएंगे। क्लियर है? उसके अलावा अगर आप चाहो तो 9928943939 7792929796 इन पर भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और नोट्स पीडीएफ व्हाट्सएप के माध्यम से ले सकते हैं, आंसर पीडीएफ भी ले सकते हैं। दोनों में से जो सूटेबल लगे आप वो परचेज कर लेना। क्लियर है? 35 रुपीज उसका क्या रहने वाला है? चार्ज रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
सिग्मा पाई बंद क्या है, परमाणविक कक्षकों के रेखीय संयोजक से आणविक कक्षक कैसे बनते हैं, समझाइए इसका प्रयोग। बस बात वो ये LCAO मेथड आपको करना है बेटा, LCAO मेथड आपको करना है। नेक्स्ट है बेटा, ये काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है, नहीं है, बस ओवरऑल पता है क्या पढ़ना है आपको, ओवरऑल इस यूनिट में पता है क्या पढ़ना है, ओवरऑल इस यूनिट में आपको पढ़ना है, एक तो पढ़ना है बेटा गुणांक, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ना, SP2 और SP3, इनके आपको क्या पढ़ना है बेटा, गुणांक पढ़ना है। दूसरा आपको पढ़ना है VBT एंड MOT में क्या पढ़ना है बेटा, अंतर पढ़ना है। और तीसरा आपको पढ़ना है LCAO मेथड। 3 क्वेश्चन पढ़ने से आपके यूनिट नंबर 4 का अच्छे से काम हो जाएगा बेटा, ज्यादा कुछ आपको देखने की आवश्यकता वहां पर नहीं रहने वाली है। अब देखो 4 यूनिट के क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। जिन बच्चों को अभी भी आंसर का PDF नहीं मिला है, मैं फिर से कह देता हूं कि आप वासुदेव एजुकेशन का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लेना। वो आपको वासुदेव एजुकेशन के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और वहां से आप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के सेक्शन में देख सकते हैं। फिर भी किसी बच्चे को कोई क्यूरीज रहती है तो 99289439397792929796 इन पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपके जो आंसर हैं वो बोथ ऑफ मीडियम में मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम में भी मिल जाएंगे और आपको इंग्लिश मीडियम में भी देखने को मिल जाएंगे। बोथ ऑफ मीडियम में आपको ये मिलने वाले हैं, तो जल्दी से सभी बच्चे इन PDF को परचेज करके और अपनी जो पढ़ाई है उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे। क्योंकि बेटा आज तारीख हो चुकी है, कितनी हो चुकी है, 19 तारीख हो चुकी है। क्लियर है बात, 20, 21, 22 सिर्फ 2 दिन आपके पास शेष हैं। आज का तो दिन निकल ही जाएगा यूनिट नंबर 4 को करते करते, फिर आपको छोटे क्वेश्चन भी करने हैं, वो कल वीडियो कल मिल जाएगी आपको इसी चैनल पर, और हो सकेगा तो हम लाइव ले लेंगे उसको। तो ओवरऑल बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं बेटा कि आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि लास्ट सेमेस्टर है, लास्ट कहानी है, इतिहास बदलने का मौका आ चुका है। या तो इतिहास बन जाओ या इतिहास पढ़ने वाले बन जाओ, दोनों में फर्क है, आराम से सोचकर इसको देखना। मैं भगवान से प्रे करूंगा, बाबा श्याम वासुदेव से प्रे करूंगा कि आपका ये जो सेमेस्टर है ये बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे मार्क्स के साथ बिना बैकलॉग के क्लियर हो जाए, जिससे आप अपने आगे की जो पढ़ाई है, आगे की जो कंपटीशन की तैयारी है, या MSc करना चाहते हैं, BEd करना चाहते हैं, या कोई अदर कंपटीशन आप करना चाहते हैं, तो आप इजीली से कर सके। अगर ऐसा नहीं होता है, आप अच्छे से प्रिपरेशन नहीं करते हैं बेटा, तो फिर से आपको बैकलॉग देखने को मिल सकती है। इस यूनिट की बात करूं, यूनिट नंबर 4 की मैं फिर से कह देता हूं, मेरे अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट है बेटा वो है MOT वाला पार्ट, क्योंकि इसमें 3 से 4 आपको क्वेश्चंस पढ़ने हैं, उसके बाद सारा काम फ्री है। अगर आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहां क्रोम्पटन का प्रभाव, हाइजेनबर्ग का प्रभाव, बोर मॉडल, श्रोडिंगर तरंग समीकरण, कृष्णिका विकिरण, रैलियम जीन्स का प्रयोग और डेविंसन जर्मन का प्रयोग, ये 1000 चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। मैं चाहता हूं कि आप अच्छा पढ़ें, इतना अच्छा पढ़ें कि आपके पेपर में किसी प्रकार की कोई बैकलॉग ना लगे। और अंतिम समय है, लास्ट टाइम आपके पास है, और लास्ट टाइम जब आपके पास है बेटा तो सीधी बात है कि हम इतना मैटर थोड़ी पढ़ पाएंगे, इतना मैटर तो पढ़ नहीं पाएंगे। तो जिन जिन के ऊपर मैंने 100% लगाया बेटा, वो आपको किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। चारों क्वेश्चन के मैंने इंपोर्टेंट, जो 4 यूनिट थी उनके मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए आपको, बस आपको जाना है और उन वीडियो को देखना है। जिन जिन पर 100% लगाया उनको कवर करना है। नोट्स PDF नहीं है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, या इन व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर लो। आपको बोथ ऑफ मीडियम हिंदी और इंग्लिश में हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, जहां वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की बात रहने वाली है। और मैं आप बच्चों को एक ही बात कहूंगा कि वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस की वीडियो तभी लेकर आऊंगा जब आप 12 के सब्सक्राइबर इन 4 यूनिट के साथ, इस चौथे यूनिट के साथ जैसे ही 12,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मैं आपके लिए क्या ले आऊंगा बेटा, मैं आपके लिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ले आऊंगा। अगर इसमें ये 13,000 पर पहुंचते हैं तो सच मानिए मैं एक ऐसा मॉडल पेपर आपको लाकर दे दूंगा जो 90 से 95% आपके पेपर में छपने वाला रहेगा। चाहे छोटे क्वेश्चन हो, बड़े क्वेश्चन हो, उसके लिए मुझे क्या करना है मुझे पता है, बस आप लोगों को सिर्फ सपोर्ट करना है।
बस आप लोगों को सिर्फ सपोर्ट करना है, बाकी काम मेरा है, मेहनत करना काम मेरा है। मैं हूबहू क्वेश्चन आपको छाप कर देने वाला हूं। तो मिलते हैं बच्चों अब वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 12,000 सब्सक्राइबर के साथ। तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम। और मेरी डिमांड कभी बड़ी नहीं होती है, मैं स्टेप बाय स्टेप चलना पसंद करता हूं। मेरी पूरी टीम सीढ़ी दर सीढ़ी चलना पसंद करती है, क्योंकि हम हड़बड़ाहट में कुछ नहीं कर सकते। सीखते सीखते चलेंगे, आपको सिखाएंगे, और जब सफलता का चरम आएगा, जब सफलता की मंजिल आएगी, तब साथ मिलकर उसका एंजॉयमेंट करेंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधा राधा, जय श्री श्याम। और कमेंट सेक्शन में लिखते जाओ ये जो शब्द, क्योंकि आपको ये सुकून देने वाले हैं। और लास्ट में लिखना हरे कृष्ण प्रभु।